आज अपन 4 टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है पहला में विद्युतीय तीव्रता, जो कि लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको विद्युतीय क्षेत्र भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में बोलते सकते हैं। सेकंड में आपका विद्युतीय द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंग्लिश में बोला जाता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और विद्युतीय फ्लक्स, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में बोला जाता है। इस 4 प्रश्न को आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन फिक्स है 2024 में, यहां से क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे तो आएंगे, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। सभी का पीडीएफ चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। सिर्फ यहां समझने का प्रयास कीजिए जितने भी क्लास हुए हैं, है ना। अब क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए मैं 20 से 25 सेकंड मेरी बात को बढ़िया से सुन लीजिए। ये जो बैच चल रहा है कैसे चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि 2024 के लिए मैं टॉप 90 वीवीआई क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं, जहां से ही यहां पे क्वेश्चन 2024 में आएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि सर वो 90 क्वेश्चन है कहां, तो सबसे पहले आप पहला वीडियो में जाइए, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, पहला वीडियो में जाइएगा तो आपको 90 क्वेश्चन का तस्वीर दिखा दिया गया है कि यही 90 क्वेश्चन है। और दूसरा वीडियो से सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहा हूं। यहां से 11 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं, 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक नियम है ना। नियम को पहले मैं एक जगह कर दिया और उसको पढ़ा दिया हूं। और क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग इस वीडियो में आए हैं, इन्हीं बोल सकते हैं कि छठा लेक्चर हो जाएगा। 5 लेक्चर ऑलरेडी बना दिया गया है। तो आप ध्यान माइंड में सेट कर लीजिए आप कि पहला वीडियो जाकर देखिए, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि कहाँ पे कौन कौन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2024 में। ठीक है, तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, है ना। मैं इसको साफ कर देता हूँ और चीज़ों को समझाने का क्या करता हूँ बाबू, प्रयास करता हूँ। ये सब क्वेश्चन समझो कि कई बार क्वेश्चन दिया, इस बार देखा जाए तो सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन दे दिया है। विद्युतीय तीव्रता या क्षेत्र, इस सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन दे दिया, मतलब अच्छे प्रश्न में से आ जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्लास। क्वेश्चन जो है आपका, है ना, विद्युतीय क्षेत्र या तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युतीय क्षेत्र है क्या, सबसे बड़ी बात यह है। तो इस बार विद्युतीय तीव्रता देगा, क्षेत्र नहीं देगा, क्योंकि वो क्षेत्र अब धीरे धीरे हटा रहा है। वो 2011 के फेज में, 2013-15 के फेज में आपको क्षेत्र देता था, अब तीव्रता देगा, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में भी तीव्रता दिया है। तो विद्युतीय तीव्रता क्या है, या विद्युतीय क्षेत्र भी है तो क्या है। तो हम लोग कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। जो मैं बोला हूं ये बात लिखा हुआ है, फिर से, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है, जहां किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। तो ये तो विद्युतीय क्षेत्र हो गया। विद्युतीय और तीव्रता क्या होगा, तो यही आंसर लिख देना है। खाली सिर्फ क्षेत्र की जगह आपको तीव्रता लगा देना है। जब सेट नहीं होगा तो आप माइंड में मोटा मोटी ध्यान एक कीजिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र जो है आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। जैसे मैं अपने भाषा में समझाना चाहूं तो जैसे मान लेते हैं कि एक कोई लाइन है, जब इससे हम लोग क्या करेंगे, लाइन को भेजेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र होंगे, विद्युतीय क्षेत्र भी होंगे, है ना। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे आवेश है, तो आवेश के कारण इसमें बल का अनुभव होता है। क्या होता है, बल का अनुभव होता है। क्योंकि तो बात एक मोटा मोटा ध्यान यही रखिएगा कि आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। विद्युतीय तीव्रता में क्या होता है, आवेश के कारण क्या होता है, बल का अनुभव होता है। जैसे मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा आवेश जा रहा है तो बहुत ज्यादा धारा हो जाएगा। आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो बहुत ज्यादा धारा जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा आवेश जा रहा है तो बहुत ज्यादा धारा भी जा रहा है। तो जैसे 1,33,000 का वोल्टेज जाता है, तो आप लोग नहीं कहते हैं कि 1,33,000 है, मत जाना तो सटा लेगा, मतलब वहां पे बल लगा कि नहीं लगा, नहीं कहता, खींच लेगा मतलब बल लगेगा। तो आपको मोटा मोटी बात ये ध्यान रखना है कि आवेश के कारण बल का अनुभव होता है, तीव्रता कहलाता है या क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग ई द्वारा सूचित करते हैं। देखिए इतना ही बात लिख दीजिएगा यहां तक, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर। लेकिन मैं इतना बात को बता रखा हूं ताकि कहीं से 2 नंबर में कटौती ना हो। तब मैं एक बार फिर से, विद्युतीय क्षेत्र को ई द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ई बराबर ए बटा क्यू होता है। तो हम लोग वहां से नहीं समझ में आएगा तो यहां से समझिए। हम लोग क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां आवेश के कारण बल का अनुभव होता है।
विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां आवेश के कारण, यानी आवेश क्यू को आवेश कहते हैं, आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। एफ मतलब बल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र या तीव्रता कहते हैं। इसको ई से सूचित करते हैं, ई बराबर एफ बटा क्यू हो गया। इसका एसआई मात्रक की बात कहा जाए तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और कूलम का ऐसा आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। वही बात यहां लिखा गया, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, देखो विद्युतीय क्षेत्र जो है बाबू आपका सदिश राशि हो जाती है। राशि दो होता है, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें मान भी होता है और फिक्स दिशा भी होता है। तो समझिए वही बात है। तो विद्युतीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसको दिशा होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, क्योंकि दिशा भी होता है मान भी होता है ना। तो विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसीलिए इसका दिशा जो होता है प्लस से दूर होता है, माइनस की ओर होता है, यानी प्लस धक्का देता है, माइनस खींच लेता है। तो हम लोग कहेंगे इसका दिशा जो होता है, पूछ सकता है विद्युतीय तीव्रता का दिशा जो होता है, यह विद्युतीय क्षेत्र का दिशा होता है, तो कहेंगे प्लस से दूर होता है और माइनस की ओर होता है। इतना बात यदि आपको माइंड में सेट रहेगा, किसी को औकात नहीं है कि वो 2 नंबर आपको काट देगा। मैं पूरा विद्युतीय क्षेत्र से इतना बात निकाल दिया हूं, इतने बात को आप लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहां से बक देता हूं शुरू से। विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता है। इसे ई द्वारा सूचित करते हैं, ई बराबर एफ बटा क्यू। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है और यह एक सदिश राशि है, इसीलिए इसका दिशा प्लस से दूर माइनस की ओर होता है। यही बात को मैंने लिखा है। अब विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब समान मान और विपरीत प्राकृतिक के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई को 2L द्वारा सूचित किया जाता है। यही बात आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, देख लीजिए। अब इसको मैं समझा देता हूं। विद्युतीय द्विध्रुव क्या कहता है बाबू, कि समान मान, देखिएगा मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और विपरीत प्राकृतिक का आवेश होना चाहिए। देखिए समान मान होना चाहिए, विपरीत प्राकृतिक का आवेश होना चाहिए, मतलब अलग नेचर का होना चाहिए। प्राकृतिक के आवेश के बहुत कम दूरी पर, मतलब एकदम नजदीक, बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसकी लंबाई को, विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग 2L से क्या करते हैं, सूचित करते हैं या लिखते हैं। देखिए यहां पे क्या है कि दो वो आवेश है, ई भी क्यू है, ई भी क्यू है, तो इसका मान तो समान होगा क्योंकि ए क्यू है, ए भी क्यू है। लेकिन इसमें प्राकृतिक अलग है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो प्लस और माइनस इसका प्राकृतिक को बताता है, नेचर को बताता है कि एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। मान समान है, जैसे बोल दिया जाएगा 4 और एक -4, तो देखिए वैल्यू समान है लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्राकृतिक बता रहा है कि पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो वही सेम बोल रहा है, क्यू दोनों में सेम है लेकिन एक प्लस में है, एक माइनस में है। उसको बहुत कम दूरी पर रखेंगे तो उसी को क्या बोला जाता है, विद्युतीय द्विध्रुव बोला जाता है। और विद्युतीय द्विध्रुव को 2L से सूचित करते हैं। ये तो थोड़ा ज्यादा दूर पर रख दिया, आप नजदीक रख सकते हैं। देखिए एक प्लस, हम एक माइनस क्यू ले लिए और एक प्लस क्यू ले लिए और बहुत कम दूरी पर रख देंगे तो इसी को, इसको लंबाई को 12 से लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो एक बार मैं बोल देता हूं, समान मान विपरीत प्राकृतिक, है ना, मान समान होना चाहिए, प्राकृतिक विपरीत होना चाहिए। तो समान मान और विपरीत प्राकृतिक के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं, बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसके बीच की लंबाई को 2L से लिखते हैं, इसके बीच की लंबाई को 2L से लिखते हैं, है ना। तो एक बार फिर से, जब समान मान और विपरीत प्राकृतिक के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। इसकी लंबाई को 2L द्वारा सूचित करते हैं। क्या कंप्लीट हो गया? तो एक लाइक दीजिए, ठीक है ना, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। तो अभी हम लोग जस्ट विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को बताएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। यहां से क्वेश्चन आते हैं बाबू,
इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट करें। अभी हम लोग देखें विद्युतीय द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, और अब देखेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कुछ चीजों को बारीकी, थोड़ा सा बाहर में एक जा रहा है, समझ ही रहे हैं, गाना बज रहा थोड़ा सा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां समझने का प्रयास कीजिए। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहता है बाबू, कि जब विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर उसके दोनों ध्रुव के बीच की दूरी से गुणा करते हैं तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कहा कि सर 0% भी समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव में, मैं जो बोलूंगा वो लिखा हुआ है, विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान को लेकर उसके दोनों ध्रुव के बीच के दूरी से गुणा करते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए विद्युतीय द्विध्रुव में, तब विद्युतीय द्विध्रुव अभी पढ़ा है कि इसको हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर, किसी एक मान, मान लेते हैं हम इसको ले लिए, तो किसी एक मान को लेकर उसके दोनों ध्रुव के बीच की दूरी कितना है 12 से हम लोग गुणा करते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे हम लोग P द्वारा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो P बराबर Q गुना 2L, इसीलिए P बराबर 2QL। फिर से सुनो, विद्युतीय द्विध्रुव में, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, विद्युतीय द्विध्रुव में अभी पढ़ाए थे, किसी एक मान को लेकर, मान लेते इसको ले लिए, माइनस वाला को भी ले सकते हैं लेकिन माइनस प्लस को नहीं लिया जाता है, मान को लिया जाता है, दोनों में तो मान सेम है। तो किसी एक मान को लेकर, किसी एक मान को लेकर उसके दोनों ध्रुव के बीच की दूरी यानी 12 से गुणा करते हैं तो उसी को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर, इसको पूरा कीजिएगा तो 2QL हो जाएगा। यदि इसका एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं तो एसआई मात्रक आपको हो जाएगा, देखिए आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है और लंबाई का मीटर होता है, तो कूलम मीटर, यानी इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रहा हूं, एक लाइक जरूर कीजिए, है ना। तो एक बार मैं ठीक से पढ़ देता हूं, जब विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश के किसी एक मान को लेकर दोनों ध्रुव के बीच की दूरी से गुणा करते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर, ठीक से समझिए, विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर उसके दोनों ध्रुव के बीच की दूरी से गुणा करते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। आप P बराबर 2QL ऐसा लिख कर घेर दीजिएगा, आपको 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है यहां से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं समझा रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा है। इस पे पूरा कहानी नहीं चल रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे शॉर्टकट बताना है। मतलब ये हुआ कि बस 90 क्वेश्चन इस तरीका से बता दिया जाए कि दिमाग में चल जाए, कहानी बाद में जाए, हाँ। तो यहाँ से हो गया, मैं अब आगे बढ़ूंगा, जिसमें अच्छी कहानी होगा उसमें जरूर बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, विद्युतीय फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कई बार पूछे गए हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा कर पाइएगा, ध्यान दीजिए। कर विद्युतीय फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। मैं झटके में बोल दिया, वही लिखा हुआ है, समझिएगा। देखिए हम लोग इसको कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र, और इसको क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र। थोड़ा सा बाहर में कुछ बज रहा है, अब हो गया, खत्म, चला गया। इसको कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र और इसको कहते हैं सदिश क्षेत्र, क्योंकि एरिया सदिश क्षेत्र, और यहाँ पे समझिएगा सदिश क्षेत्र, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। तो यही कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल, यदि डॉट रहेगा तो उसको अदिश गुणनफल बोला जाता है, और क्रॉस यानी गुना रहता तो वहां सदिश गुणनफल बोला जाता।
तो यहाँ डॉट होता है, तो कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स बोला जाता है, या फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, फाई यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, फाई। तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ से वेक्टर हटते हैं तो यहाँ पे ए कॉस थीटा आता है। जैसे अगर यहाँ पे रहता ए, यहाँ पे समझिएगा मेरा बात को, अगर ई है और क्रॉस रहता ए, तो जैसे ही क्रॉस हटता यानी यहाँ पे वेक्टर हटता तो ई ए साइन थीटा आता, यानी क्रॉस साइन लेता है और डॉट कॉस लेता है। ठीक है, तो ये हो गया कि ई ए कॉस थीटा। बस इतना ही चीज को आपको लिख देना है। तो क्या बोलेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित करते हैं। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होगा, है ना। जब क्रॉस रहता तो साइन, लेकिन डॉट ही होता है इसलिए कॉस होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एक लाइक जरूर कीजिए, है ना। एक बार और मैं इसको चलता हूं, पढ़ कर देता हूं। विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। फाई बराबर ई वेक्टर ए वेक्टर, यहां से लगा दे, हटा देंगे तो ई ए कॉस थीटा, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आज तक यहीं तक क्लास रहेगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।